हुआ। इस पे बुआ ने बहुत सुंदर बात कही। क्या? दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे नाथ, सुख भी प्रिय है, दुख भी प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ये तो आपके ही है। पर अगर आप पूछे तो सुख से अधिक प्रिय मुझे दुख है, क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं और दुख में भगवान हमें याद रहते हैं। इसीलिए हे नाथ, ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी जो जिसमें मैं आपको भूल जाऊं। इसीलिए मुझे दुख दे दीजिए, ताकि हर वक्त, हर पल, हर क्षण क्षण में मैं आपको याद करती हूँ। तो प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए। हम तो महीने में, साल में 1 से 2 बार 3 बार मंदिर जाते हैं, वो भी 5-10 मिनट के लिए। मंदिर जाने से पहले लिस्ट हमारा तैयार रहता है कि इस बार क्या मांगना है। चढ़ाते हैं 10 से 20 रुपए और 25 लाख की, 30 लाख की गाड़ी मांग लेते हैं, हाँ, बंगलो मांग लेते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट मांग लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रुपए पैसा चढ़ाइए तभी आपके भगवान सुनेंगे। बस जब भी सुनाने जाइए तो असहाय बनकर जाइए, निर्बल बनकर जाइए। अपने पद, मान, प्रतिष्ठा इन सबको जिधर से जा रहे हैं अपने घर से निकलते वक्त छोड़ कर जाइए, तब भगवान आपकी सुनते हैं। और अगर आप पद, प्रतिष्ठा ये सब अपने आप को महान समझकर जाते हैं ना, तो भगवान भी सोचते हैं कि तुम तो अपने आप में ही महान हो, मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ। इसीलिए कभी भी भगवान के पास जाइए तो अपने असली स्वरूप में जाइए। असली स्वरूप कहने का मतलब ये है कि अगर आप छली हैं तो छली बनकर जाइए, अगर आप में गुस्सा अधिक आता है तो आप गुस्सैल बनकर जाइए, यदि आप कपटी हैं तो कपटी बनकर जाइए। क्यों? क्योंकि जब पूतना गई थी ना रूप बदल के, हाँ, ये बात सबको पता होगा कि जब पूतना गई ना रूप बदल के, तो भगवान पहली बार में अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं। क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। कोई कोई कहते हैं कि प्रभु के जो ये 2 नेत्र हैं ना, एक सूर्य है और एक चंद्र है, और इन्हीं नेत्रों से सूर्य और चंद्र दोनों उदित होते हैं। यदि प्रभु पूतना को देखते तो सूर्य और चंद्र जो है वो उग नहीं पाता। दूसरा कारण जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ ये है कि प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि पूतना अपने स्वरूप में नहीं गई थी। पूतना बहुत बड़ी राक्षसी थी, पर वो रूप कैसा बना कर गई। जब वो ब्रज में गई ना, तो स्त्री पुरुष सब देखकर एक ही बात कहते कि लगता है आज स्वर्ग से लक्ष्मी मैया खुद धरती पे आ गई, इतनी सुंदर लग रही है पूतना। अपने रूप में जाइए कि प्रभु आपने मुझे ऐसा ही बनाना है तो आप मुझे ऐसे ही स्वीकार करो। प्रभु के प्रति समर्पण रखिए, अपने आप को प्रभु के सामने बड़ा मत बनाइए। बोलिए राधा गोविंद सरकार की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए, समय अधिक हो चुका है और प्रसंग अधिक है,
तो कल के प्रसंग को हम याद करें। कल का प्रसंग कहाँ पे विराम हुआ था? हाँ हाँ, तमसा नदी के तट पर। सीधे प्रसंग की ओर चले। रात्रि का समय है। प्रभु पूरे अयोध्या वासियों के साथ तमसा नदी पे विश्राम कर रहे। जब रात्रि का 2 प्रहर बीत गया ना, तो राम जी अपने मंत्री सुमंत जी से कह रहे क्या? खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। श्री राम, जय श्री राम। ध्यान से सुनिए। राम जी ने अपने मंत्री से कहा कि देखिए सारे अयोध्यावासी जो हैं वो कष्ट में हैं, दुखी हैं, तो आप एक कार्य करिए, आप रथ को इस प्रकार ले चलिए कि सुबह जब अयोध्यावासी उठे तो उन्हें ये पता ना चले कि हम किस दिशा की ओर गए। और सुमंत जी बात को मान लेते हैं, रथ को इधर उधर घुमाते हुए लेकर आगे बढ़े। सुबह हुई, अयोध्यावासी उठे, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को पकड़ के विलाप करने लगे। क्यों? सब कह रहे हैं कि अरे भैया हम कितने बड़े स्वार्थी निकले। हम कह रहे थे कि हम प्रभु के साथ 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे, वन में रहेंगे उनके साथ, और एक ही रात्रि में हमने उनका साथ छोड़ दिया। सब विलाप करते हैं, इधर उधर खोजते हैं, पर कोई अता पता नहीं मिला, तो सब वापस अयोध्या लौटकर आ जाते हैं। इस प्रकार प्रभु श्रृंगवेरपुर में प्रवेश करते हैं। वहां उनकी मुलाकात निषाद राज से होती है। इसके बाद प्रभु गंगा के तट पर पहुंचे। अब यहाँ से एक प्रसंग आती है, केवट प्रसंग, बहुत ही मनमोहक प्रसंग है। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, ऐसे तो रामचरितमानस अगर हम विस्तार पूर्वक सुनाए तो साल भर भी सुनाए तो कंप्लीट नहीं होगा। आज कथा के अनुसार जिस प्रकार हम प्रसंग सुना रहे हैं, आज 7वां दिन है और हमारे हाथ में बस एक दिन शेष बचा हुआ है। अभी प्रसंग बहुत है और प्रतिदिन मेरी यही कोशिश रही कि जितना अधिक से अधिक हो सके मैं आप सबको कथा बताऊं, है ना। अच्छी अच्छी कथाएं सुनकर आप सबको बताते आई हूं। तो अभी भी मैं जो प्रसंग सुनाने जा रही हूँ ये बहुत सुंदर प्रसंग है, केवट प्रसंग। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रभु गंगा के तट पर पहुंचे। अब जब गंगा के तट पर पहुंचे तब गंगा के पार कैसे जाए। वहीं थोड़ी दूर में एक केवट भैया बैठे हैं अपनी नाव में। नाव जो है किनारे पर बंधी हुई है, गंगा मैया के लहर में धीरे धीरे हिलोरे मार रही है और केवट भैया वही पास में बैठे हैं। राम जी को देखकर भी वो कुछ नहीं कहते। तब राम जी बुलाते हैं, अरे भैया इधर आइए, सुनिए।
पर वो प्रभु को बार बार नजर अंदाजा कर रहे हैं, मतलब कि इग्नोर कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे उनके तरफ। जब प्रभु एक दो बार आवाज लगाते हैं तो वो आए, और जब आए तो प्रभु और उनकी वार्तालाप हो रही है। केवट जो है ना वो डर से नहीं आ रहा था। क्यों? इसका बहुत ही सुंदर कारण है, आगे पता चलेगा। प्रभु कहते हैं कि देखिए हमें गंगा पार करना है, उस ओर जाना है। क्यों प्रभु गंगा पार कर रहे हैं? क्योंकि गंगा से जो अयोध्या है ना वो नजदीक है, इसीलिए चाहते हैं कि मैं उस पार चला जाऊं ताकि अयोध्या वासी दोबारा मुझे खोजते खोजते यहाँ नहीं आ पाए। तो प्रभु केवट से कह रहे हैं क्या कि हमें उस पार जाना है। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। आइए, बहुत ही सुंदर भाव है, इसे सुनेंगे और उसके बाद फिर कथा की ओर चलेंगे। सभी भाव से गाइए, ताली बजाते हुए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। सभी भाव से ताली बजाते हुए गाइए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ताली की सेवा देते हुए अवध छोड़ प्रभु मन को ठाए। सिया राम गंगा तट आए। सिया राम गंगा तट आए। सिया राम गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु मन को ठाए। सिया राम गंगा तट आए। सिया राम गंगा तट आए। हाथ जोड़ कर प्रभु के हो। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। हाथ जोड़ के प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े।
नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ और पार पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार पार केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी शरण धूल की माया भारी। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी होय पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। कभी 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 भगवान भगवान को भी, कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। भगवान ने कहा कि केवट मुझे तुम गंगा पार करवा दो। देखो देखिए भगवान अवतार लेकर इतने कष्ट को झेल रहे हैं, क्यों? हमें सिखाने के लिए। जब सुमंत जी गए थे ना राम जी से कहने कि राम आपके पिता आपको बुला रहे हैं, तब राम जी समझ गए थे। देखिए कोई गंभीर बात हो ना, आप क्या कहना चाहते हैं ये आपके मुखारबिंद से ही पता चल जाता है। आपके सामने कोई खड़ा है तो उसके मुखमंडल से ही आप समझ जाएंगे कि ये किस लय में बात करने वाला है। तो सुमंत जब गए थे ना तो राम जी उनके बात करने के तरीके से समझ गए थे कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ, पर फिर भी प्रभु मुस्कुराते हुए गए। प्रभु हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितना भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे क्या होगा, बस यही सोचना चाहिए कि बस सब हो जाएगा। भगवान है ना, प्रभु श्री राम है ना, सब हो जाएगा। बस अपना कर्म करते रहना। ये नहीं कि कर्म छोड़ के बैठे, भगवान है ना, भगवान कर्म भी नहीं, कर्म सबसे बड़ा है। आप कर्म नहीं करेंगे और चाहेंगे कि फल भी मिले तो ये नहीं होगा। आप वृक्ष नहीं लगाएंगे और मीठे मीठे फल खाना चाहेंगे तो फिर कैसे होगा? हाँ? अगर आप ये कहेंगे कि बाजार से खरीद के खा लेंगे तो बाजार से खरीदने के लिए भी जो पैसे हैं वो भी कमाना पड़ता है। एक एक पैसा बहुत मुश्किल से आता है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है तब आता है। तो प्रभु श्री राम अपने जीवन से पहले दिन से बता रही हूँ कि रामायण हमें जीना सिखाती है। कुछ भी करते हैं ना तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। सोचिए जो
जगतपति है, परम ब्रह्म है, इस जगत रूपी नाव के खेवनहार हैं। आज खुद गंगा के तट पर खड़े हैं और केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि केवट हमें गंगा पार करवा दो। अब केवट कह रहे हैं कि देखिए पार तो करवा दो, पर एक दिक्कत है। क्या? मैंने सुना है केवट कह रहा है कि प्रभु मैंने सुना है छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ पावन तेरा काठ गठियाई, करने मुनि धरनी होई जाए, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, मंगल पवन अमंगल हाई, जब शरद अजिर बिहारी। केवट कह रहा है कि नाथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत? छुअत सिला भई नारी सुहाई। मैंने सुना है कि आपने एक शिला को, पत्थर को छू दिया तो वो एक नारी बन गई। तो नाथ ये जो मेरी नाव है वो तो उस शिला से हल्की है। हाँ, एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर का जितना वजन होता है उसके मुकाबले एक छोटा सा जो नाव है वो हल्का ही होता है। तो केवट कह रहा है कि ये जो नाव है ये उस शिला से हल्की है। तो डर इस बात का है कि अगर आप इसमें चढ़े और चढ़ते ही नाव अगर नारी बन गई तो एक पत्नी है, उसका भरण पोषण करने के लिए तो दिन रात एक करके नाव खेवता हूँ, तब जाकर 2 वक्त का रोटी जुगाड़ हो पाता है। और अगर आप चढ़े, नौका भी नारी बन गई तो फिर उसे कहाँ से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उसका भरण पोषण कौन करेगा? इसीलिए आप सोच लीजिए कैसे जाना है। मैं अपने नाव में आपको नहीं बिठाऊंगा। भगवान केवट की बात को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। बहुत प्रभु कह रहे कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी नाव जो है वो नारी नहीं होगी, तुम हमें पार करवा दो। केवट जिद करके बैठ गया कि नहीं, मैं आपको नहीं चढ़ाऊंगा। अगर मेरी नौका नारी बन गई तो फिर मैं क्या करूंगा? तो राम जी कह रहे अच्छा केवट तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। तो केवट कह रहा है कि अगर मैं आपके पैर को धो दूं तब आप नौका में बैठ सकते हैं, नाव में बैठ सकते हैं, और तब मैं पार करवा दूंगा। राम जी कहते हैं ठीक है। केवट कह रहे देखिए ऐसे ठीक है कहेंगे तो फिर मैं नहीं ले जाऊंगा। अब राम जी कह रहे तो क्या कहूं? कहिए, खुद के मुख से कहिए कि केवट जाओ, जल लेकर आओ और मेरे चरण को धो, तब मैं नौका में चढ़ूंगा, नाव में चढ़ूंगा। देखिए केवट यहाँ गंगा जल जो है ना उसको पानी कह रहा है, नॉर्मल जल कह रहा है। क्यों? क्योंकि जानता है कि जो गंगा प्रभु के चरणों से निकली है, अगर प्रभु के सामने मैं पहले ही उनको पावन समझ लूंगा तो फिर क्या मेरे जैसा पति कभी पावन बन पाएगा? इसीलिए यहाँ पे गंगा जल को उन्होंने जल
के रूप में शब्द कहकर संबोधित किया। राम जी कहते हैं बे जल्दी से जाओ, जल लेकर आओ और मेरे चरण को पखारो। होत विलंब उतारहि पारो। जल्दी जाओ, जल लेकर आओ, मेरे चरण को पखारो और जल्दी से गंगा पार करो। अब केवट गया, जल लेकर आया और प्रभु के पैर को धोने लगा। केवट एक पैर को धोता, उसे पीछे रखता, फिर दूसरा पैर धोता, तब तक सिर्फ पहला पैर बार बार प्रभु के पैर धो रहा है। 14-15 बार प्रभु के पैर को केवट धोता है। राम जी पूछ रहे, अरे केवट, इतने मेरे पैर को धोगे ना तो घिस जाएगा, क्या कारण है कि तुम इतने बार मेरे पैर को धो रहे हो? केवट कह रहा है, देखिए अगर आपके पैर में रज लगे रहेंगे, धूल मिट्टी लगे रहेंगे, तो फिर मैं अपने नाव में आपको चढ़ने नहीं दूंगा। इसीलिए आप एक काम करिए, ये जो कठौती है ना, पात्र है ना, इसमें आप दोनों पैर एक ही बार डाल दीजिए। राम जी कह रहे हैं, अच्छा अगर मैं गिरने लगा तो? केवट कह रहा है, अगर आप गिरने लगे तो प्रभु अपने हाथ को मेरे सर पे रख दीजिएगा। राम जी ने कहा ठीक है, दोनों पैरों को उस कटोत में डाल दिया। अब प्रभु हिलने डुलने लगे। जैसे हिलने डुलने लगे तो अपने दोनों हाथों को प्रभु ने केवट के सर पे रखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब चरण धोकर फिर नाव में बिठाते हैं। नाव में बिठाकर बीच गंगा में ले जाकर कभी उधर कभी उधर बीच गंगा में गोल 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 घुमा रहे हैं। प्रभु से पूछ रहे हैं कि प्रभु आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है ना नाव में बैठकर गोल गोल घूमने में? प्रभु कह रहे, अरे केवट, अगर इस प्रकार तुम ले चलोगे ना तो 14 वर्ष वनवास में क्या बीच नदी में ही बीत जाएगा। केवट इशारे में ही कहता है कि जब 84 लाख योनियों में हमें इसी प्रकार घुमाते हैं तो अब समझिए कि हमें कितना मजा आता है। प्रभु मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण भैया, मैया सीता जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा भक्त मिला है प्रभु को। अब जब केवट वार्तालाप करते करते प्रभु को उस पार उतारा। उतारने के बाद अब केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीन्हा। केवट देखिए, जब से प्रभु श्री राम जी आए हैं ना, तब से केवट प्रणाम तो छोड़िए, ढंग से प्रभु का नाम भी नहीं ले रहा। यहाँ तक कि उसने प्रभु को देखा भी नहीं पहली बार। पर जब उस पार नौका लेकर चले गए हैं तो केवट अपने नौका को किनारे पर बांधकर उतरा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया प्रभु। ये ऐसा क्यों? केवट पहले भी प्रणाम कर सकता था, पर पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले अगर करता ना तो राम जी समझ जाते कि ये समझ रहा है कि मैं कौन हूं। और अगर प्रभु श्री राम जी समझ जाते कि ये समझ रहा है कि मैं कौन हूं, तो जो रास्ते में आते वक्त हाथ से विनोद हुआ ये नहीं हो पाता। और भक्त जो है वो सोच रहे हैं कि प्रभु को अभी बहुत
प्रभु अभी बहुत पीड़ा में है, कष्ट में है, तो उन्हें हंसाना जरूरी है। अब राम जी सोचने लगे कि इसने तो मुझे पार लगा दिया, अब इसे क्या दूं? तो देखिए, एक पत्नी का जो सबसे अच्छा भाव है, सबसे पहला भाव ये होता है कि पति कुछ कहे उससे पहले उनके आंखों को देखकर, उनके मुख को देखकर वो पता कर ले कि ये कहना क्या चाहते हैं। सीता जी राम जी के मुख की ओर देखकर समझ गई क्या कि राम जी उन्हें उतराई देना चाहते हैं। पिया हिया की सिया जान निहारी, पिया हिया की सिया जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, मनि मोदरी मन मुदित उतारी, कहे ओ कृपाल लेहि उतराई, कहयो कृपाल लेहो उतराई, केवट शरण गहे अकुलाई, बिनवत शरण गए अकुलाई, नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आजो देहो भल भल भूरी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी प्रभु के ओर देखकर क्या करती हैं? अपनी मुंद्रिका उतार कर इस प्रकार उनके हाथ में थमा देती है कि वहां खड़े न लक्ष्मण भैया देख पाए और ना ही केवट जी समझ पाए। जब उतराई देने लगे तो केवट दोनों हाथ को जोड़कर और प्रभु से कहने लगा कि नाथ, जब कैकेयी मैया ने आपको वनवास दिया, हमारी जननी जानकी को आपके साथ भेजा, तब भी वो ये मुंद्रिका नहीं उतारी। तो नाथ, मैं ये अपनी माँ के तन पे से ये जो गहना है, जो इनके शरीर पे सुशोभित हो रहा है, ये कैसे उतार सकता हूँ? राम जी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें तो उतराई लेना ही पड़ेगा। तो इस पर केवट क्या कह रहे हैं? नाथ आजू मैं काह न पावा, नाथ आज मैं बता नहीं सकता कि ये उतराई जो है ये बहुत छोटी है। आज मैं कितना धन्य हो गया ये आपको बता नहीं पा रहा हूँ। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मेरे जीवन के जितने दोष थे, दुख थे, दरिद्रता थी, आज आपने इस नाव में बैठकर सब काट दिए, दूर कर दिए।
प्रभु बहुत बार कहते कि नहीं, तुमने मजदूरी करी है, ये तुम्हारा बनता है, तुम ले लो। तो केवट कह रहा है कि ठीक है प्रभु, पर अभी नहीं, ये मजदूरी आप मुझे देना, पर कब? केवट कह रहा है कि आज मैंने आपको पार उतारा है ना। देखिए, केवट कह रहा है, धोबी सेना धोबी ले, नाई सेना नाई ले। जब दोनों का कार्य एक ही है, दोनों का व्यापार एक ही है, आप भी पार लगाते हैं और मैं भी पार लगाता हूँ, तो क्यों ही मुझे उतराई देकर मुझे छोटा बनाना चाहते हैं? तो जब दोनों का बिजनेस एक ही है, तो एक काम करिए, आज मैंने आपको ये नदी पार करवाया, गंगा पार करवाई ना, कल जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप भी मेरा उद्धार कर देना, मेरा पार लगा देना, मेरा पार कर देना। और प्रभु को प्रणाम करता है। फिर यहाँ पे जो केवट प्रसंग है ये समाप्त होते हैं। आगे की प्रसंग में हम बढ़े। एक बार क्या हुआ, आगे जो प्रसंग है वो बहुत सारी है, पर मैंने पहले ही कहा कि आज से मैं आपको वही कथा सुनाऊंगी जो आप सबको कुछ सिखाए, है ना। इसके बाद प्रभु आगे बढ़े। वाल्मीकि जी से मिलन हुआ, उनसे पूछते हैं कि जाकर प्रणाम आदि करने के बाद पूछते हैं कि प्रभु आप ही बताइए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, नाथ आप इस सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए। पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि मेरे नजर में एक सबसे सुंदर स्थान है जिसका नाम है चित्रकूट, आप वहीं जाकर निवास करिए। प्रभु चित्रकूट गए। अब इधर क्या हुआ, जब सुमंत जी राम जी को छोड़कर वापस राम जी उन्हें भेज देते हैं ना, तो रास्ते में ये सोचते हुए आ रहे हैं कि जब मैं राजा के पास जाऊंगा तो कहूंगा क्या। दशरथ जी ने क्या कहा था कि जाओ बच्चों को 4 दिन जंगल में घुमाना, फिर बैला फुसलाकर वापस ले आना। पर राम जी सुमंत जी को ही बैला फुसलाकर वापस भेज देते। अब रास्ते में सोच रहे कि क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अयोध्या पहुंचे। जब उनकी रथ आई है, अयोध्यावासी सब एक आशा के साथ उन्हें निहार रहे हैं कि शायद राम जी उनकी बात को मान लिए, क्योंकि सुमंत जी को राम जी और राम जी सुमंत जी को बहुत प्रिय। तो सब सोच रहे हैं हो सकता है कि वो उनकी बात को ना काट सके हो, वो आ गए हैं। पर जब रथ को खाली देखते हैं तो सब निराश होकर वापस चले जाते हैं। जैसे ही दशरथ जी सुनते हैं कि सुमंत जी का आगमन हो गया है, मानो उनके अंदर कोई प्राण भर दिया, किसी ने आकर के एक जीवन दान दे दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेरा राम वापस आ गया। सुमंत जी उनके समीप उपस्थित हैं। दशरथ जी सुमंत जी से पूछ रहे हैं, सुमंत क्या तुम अकेले आए हो? सुमंत जी का सर नीचे, क्या कहेंगे, क्योंकि जानते हैं जैसे ही इन्हें पता चलेगा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सुमंत जी सर नीचे झुकाकर बस इशारा करते हैं कि नहीं। उसके बाद सुमंत जी से दशरथ जी पूछ रहे हैं, मेरे राम ने कुछ तो कहा हो।
सुमंत जी सबके संदेश को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके बड़े पुत्र राम ने संदेश भेजा है कि जाकर पिताजी से कहिएगा कि वो अच्छे से जब भरत आ जाए तो उसे राज्य सौंप दे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, ताकि जब 14 वर्ष के बाद मैं आऊं तो उनके दर्शन प्राप्त करूं। अच्छा, मेरी पुत्री जानकी ने भी कुछ कहा। हाँ, जानकी मैया ने कहा है कि पिताजी से कहिएगा कि पूरी प्रजा का पालन तो करते ही हैं, पर तीनों माताओं का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद दशरथ जी पूछ रहे, क्या मेरे लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा? सुमंत जी कह रहे हैं, राजन, लक्ष्मण ने आपके लिए बहुत कटु वचन कहे हैं। देखिए, सुमंत जी एक सच्चे मंत्री हैं, इसीलिए अपने राजा से कुछ छुपा नहीं रहे। उन्होंने ये कह दिया कि आपके लिए लक्ष्मण जी ने कटु वचन कहा है, और ये भी कह दिया कि जब उन्होंने कटु वचन कहा ना, तो राम जी ने मुझे कहा कि आपको मेरी सौगंध है, आप पिताजी से मत कहना। और क्योंकि वो धर्मनिष्ठा है, इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे राम ने मना किया है, फिर भी मैं आपको कहूंगा। दशरथ जी के नेत्र में प्रेम के जो अश्रु हैं ना, वो गंगा में जिस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, उसी प्रकार दशरथ जी के नेत्र से आंसू आने लगे। दशरथ जी ने कहा कि देखो, अगर राम ने मना किया है तो कुछ सोच के ही मना किया होगा, और मुझे दुख नहीं है कि लक्ष्मण ने मेरे लिए कटु वचन कहे, मुझे खुशी हो रही है कि लक्ष्मण ने मेरे लिए कटु वचन कहे। अब मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे राम पर कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि जो बेटा मेरे राम के साथ है ना, मेरा लक्ष्मण, जो अपने पिता के लिए कटु वचन कह सकता है, यदि उसके बड़े भाई पे कोई कष्ट आए तो वो उसे भी सहन नहीं करेगा। देखिए, एक लक्ष्मण, पूरे रामायण में सबसे बड़ा समर्पण किसी का है ना, तो लक्ष्मण जी का और उनकी पत्नी उर्मिला जी का। लक्ष्मण जी से भी बड़ा समर्पण है उर्मिला जी का। 14 वर्ष केवल लक्ष्मण जी के चेहरे को याद करके, उनके तस्वीर की पूजा करके वो रह गए। जब लक्ष्मण जी आने लगे थे ना वन, तो उन्होंने उर्मिला जी से कहा था कि जब मैं जाऊं तो तुम रोना मत और सबका ख्याल रखना। आजकल तो नया विवाह हो और पति 1-2 दिन के लिए चले जाएं, तो माता ऐसे रोती है जैसे लगता है कि 7 समंदर पार चले गए हों। देखिए, आपके पति कुछ स्थिति में ना आंसू आए तो उसे रोक लेना चाहिए। जब पति किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, जब आपका पुत्र किसी कार्य से बाहर जा रहा हो, तब रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसी यात्रा पे निकल रहे हैं। जितना हो सके उस यात्रा को मंगल बनाना चाहिए। पर माताएं बहनें थोड़ी भावुक होती हैं, आंसू रोकती हैं पर रुक नहीं पाती। राजा दशरथ पुत्र वियोग में 6 दिन टिके, और 6 दिन के बाद जब उनके प्राण निकलने वाले हैं, तो प्राण त्यागने से कुछ समय पहले वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जब धरती पे गिरे तो इधर से कौशल्या मैया दौड़ी, मंत्री सुमंत दौड़े, सुमित्रा जी दौड़ी, सभी दौड़कर उन्हें संभालने में लग गए कि राजन अपने आप को संभालिए। कौशल्या मैया कह रही हैं कि राजन,
प्राणनाथ, यदि आपको कुछ हो गया तो इस प्रजा का क्या होगा? कल भरत आएगा, ये राज्यभार आप उसे सौंप देंगे, पर एक बार सोचिए कि हम कैसे जिए। हमारे प्राण को तो आपने वन भेज दिया, अब आप भी अगर हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? दशरथ जी कह रहे हैं, देवी मुझे चारों तरफ बस एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। स्वर कौन सा है? दशरथ जी को श्राप लगा था कि तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। एक बार दशरथ जी शिकार खेल रहे थे, तो रात्रि का समय था। श्रवण कुमार सरोवर से जल भर रहे थे, तो दूर से उन्हें प्रतीत हुआ शायद कोई हिरन है। उन्होंने वान मारा और उनके माता पिता बहुत प्यासे थे। जब वान लगा तो श्रवण जी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देते हैं, पर जाने से पहले कहते हैं कि आप जो भी हैं ये जल ले जाकर मेरे माता पिता को पिला दीजिए। दशरथ जी गए, श्रवण कुमार के माता पिता को जल पिलाकर कहते हैं कि आपके पुत्र अब नहीं रहे, मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई, मैंने उन्हें मृग का बच्चा समझा, जिस वजह से गलती से मैंने वाण मारा तो उनकी मृत्यु हुई। इस पर दोनों माता पिता श्राप दे देते हैं कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसी प्रकार राजन एक दिन आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे। आज दशरथ जी कह रहे हैं, देवी आज मुझे केवल और केवल अपने चारों तरफ वही दृश्य और वही शब्द सुनाई दे रहे हैं। राम राम कहते कहते दशरथ जी ने अपने प्राण को त्याग दिया। अब जैसे ही दशरथ जी ने प्राण त्यागा, ये खबर पूरे अयोध्या में इस प्रकार फैली जैसे बिच्छू के डंक मारते ही उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। सभी इकट्ठा हो गए। कौशल्या मैया ने कहा कि जाइए भरत को बुलाकर ले आइए, पर उसे ये मत कहिएगा कि उसके पिता अब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि राम कुल दीप है, राम कुल मणि है और भरत जो है वो कुल दीप है। भरत कुल के दीप है और राम कुल के मणि है। मणि को बुझने का डर नहीं है, पर जो दिया होता है ना वो बुझता है। कुल दीप जो है उसे बुझने का डर है। हो सकता है मेरा भरत इस खबर को सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाएगा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि सारे कष्ट जो है वो मुझ पर एक साथ ही आ जाए। आप केवल जाकर उसे ये कहिएगा कि भरत अयोध्या से तुम्हारे लिए बुलावा आया है, शीघ्र से शीघ्र तुम अयोध्या पहुंचो। सबने सोचा कि हो सकता है कि भरत जी इस बात को सीरियस ना ले, तो एक पत्र तैयार किया गया। उस पत्र में कुछ नहीं लिखा गया है, केवल सिग्नेचर है। किनके किनके सिग्नेचर हो सकते हैं? उनके गुरुदेव के, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ के सिग्नेचर है। सैनिक गए, जाकर कुछ नहीं कहा, सर नीचे है, नेत्रों में अश्रु है, केवल उस पत्र को भरत जी के हाथ में थमा देते हैं। जब पत्र को थमाया, पत्र को खोला, तो भरत जी केवल उसमें गुरु जी के हस्ताक्षर को पाते हैं। और जब गुरुदेव के हस्ताक्षर हैं, तो सोच रहे हैं कि अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है। इस पत्र में ना मेरे पिता ने कुछ लिखा, ना मेरी माँ ने कुछ लिखा है,
केवल और केवल गुरुदेव का ही सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है। भरत जी का मन अंदर से विचलित होने लगा। शत्रुघ्न को बुलाते हैं और रथ पर आरूढ़ होकर कहते हैं कि जल्द से जल्द अवध पहुंचो। अयोध्या आए तो अयोध्या की दशा कैसी है। पहले जिस अयोध्या में हर जगह पर एक देखकर ही अयोध्या को लगता था कि हर दिन एक नया नया उत्सव है, आज अयोध्या उस अमावस की रात के समान लग रही है। कहीं पे दो लोग खड़े नहीं हैं। जिस अयोध्या में भीड़ ही भीड़ रहा करती थी ना, आज अयोध्या में कोई नहीं है। और जो दो चार लोग हैं दूर से ही भरत को देखकर प्रणाम करते हैं। भरत जी जब आए पूरे महल को खाली देखते हैं, सोचते हैं कि इधर उधर जाने से अच्छा है कि मैं अपने माता के भवन में जाऊं। कैकेयी माता के भवन में क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भैया कैकेयी माता को सबसे अधिक प्रिय है, तो ये तो निश्चित है कि बड़े भैया वही मिलेंगे, राम भैया वही मिलेंगे, और राम भैया वही मिलेंगे तो दोनों माताएं भी वही होंगी, और दोनों माताएं भी वही होंगी तो मेरी बड़ी भाभी माँ जो है वो भी वही होंगी, पिताजी भी वही होंगे, तो पूरा परिवार मुझे वही मिल जाएगा। और ये सोचकर भरत जी दौड़े दौड़े कैकेयी मैया के भवन में प्रवेश किए। जब कैकेयी मैया के भवन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं पूरा भवन जो है वो खाली है, केवल श्वेत वस्त्र में कैकेयी मैया पीठ भरत जी की तरफ पीठ करके खड़ी है। जब श्वेत वस्त्र को देखते हैं तो भरत जी देखकर कांप जाते हैं, डर जाते हैं कि क्या जाने आगे अब क्या सुनने को मिलेगा। मेरी माता आज इस श्वेत वस्त्र में क्यों खड़ी है। प्रवेश किए। जब कैकेयी ने भरत के आवाज को सुनती है तो बहुत खुशी से आती है। जब खुशी से आई तो भरत जी की आंखों में अश्रु हैं और पूछ रहे हैं कि माँ, कि तुमने अपनी कैसी दशा बना रखी है, सब कुशल मंगल तो है। कैकेयी कह रही है कि मैंने तो सब कुछ अच्छा ही किया था भरत, तुम्हारे ही हित के लिए किया था, पर प्रभु की यही इच्छा थी, इसीलिए राम के वियोग को तुम्हारे पिता सह नहीं पाए और अपने प्राण अंत कर बैठे। प्राण अंत कर बैठे। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? विस्तार पूर्वक बताओ। तो कहती हैं कि तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया था, मैंने वचन में 2 वरदान मांग लिए, 2 वरदान देने को कहा था, 2 वरदान मांगे। क्या वरदान मांगा माँ तुमने? पहला तो ये कि मेरे भरत को राज्याभिषेक और राम को वन। जैसे ही भरत जी सुनते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए इतने स्वार्थी हो गई, इतनी स्वार्थी हो गई कि जो राम भरत से भी अधिक प्रिय था, उसने उस राम को वन भेज दिया। और जब ये सुनती हैं तो भरत जी कह रहे हैं, जब ते कुमति कुमत जियत खंड
प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी कहते हैं जब ते कुमत जियठ हया खंड खंड होई हृदय लगयो। भरत जी कह रहे हैं देखिए भाई के प्रति कैसा प्रेम है। जैसे ही सुनती है कि मेरे प्रेम के स्वार्थ में मेरी माँ ने मेरे बड़े भैया को जो मेरे प्राण हैं, जो मेरे पिता के समान हैं, उन्हें इन्होंने वन भेज दिया। जो मेरी माँ के समान है, जो जगत जननी है, मेरी भाभी माँ, उन्हें उनके मुख की तरफ नहीं देखा और उन्हें भी उनके साथ वन भेज दिया। मेरा सबसे प्रिय अनुज मेरा भाई, उसे भी नहीं रोका। भरत जी कह रहे हैं कि कैकेयी जब तुमने वरदान मांगा तो क्यों नहीं तेरे जीभ कट के गिर गए, क्यों नहीं तेरे मुंह में कीड़े पड़ गए। कैसे तूने ये वरदान मांगा? क्या जब तू वरदान मांग रही थी तो तेरा ये कलेजा नहीं कांपा? भरत जी कह रहे हैं ओ मैया तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दियो रे ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयो रे वन में। आए रे तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दियो रे वन में। आए रे तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दयो रे वन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, आपन पद तेनो आप गवायो, आपन पद तेनो आप गवायो। हठीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज
सुकुमारी संगे दो भैया, सिया सुकुमारी संगे दो भैया। दीवानी तेने हो दीवानी तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दयोरी बन में। ओ मैया तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दयोरी बन में। राम सिया भेज दयोरी बन में। राम सिया भेज दयोरी बन में। ओ मैया क्या राम से भेज भरत जी बहुत अपनी माँ को कह रहे हैं कि अरे के गई, तूने इस अयोध्या को उदास बना दिया, तूने इस पूरे राज्य को कहीं का नहीं छोड़ा, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तू कैसे ये सोच सकती है कि बड़े भैया के होते हुए तेरे कहने से मैं इस राज्य को भोगूंगा, इस राज्य पे राज करूंगा। और अपनी माँ के भवन से रोते हुए भरत जी निकल गए। पीछे पीछे शत्रुघ्न जी भी हैं। रास्ते में मंथरा मिल गई। जैसे ही मंथरा मिली, भरत के तरफ हंस के देखा, शत्रुघ्न जी ने उनकी बहुत पिटाई कर दी। जैसे ही पिटाई करी, बाल पकड़ के खींचने लगे। भरत देखिए, भरत इतने क्रोध में भी, देखिए एक अच्छा पुरुष कौन होता है जो क्रोध करने के बाद भी नारी का सम्मान करना जाने। ये नहीं कि सबके सामने हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत प्रेम कर रहे हैं, और क्रोध आया तो चार लोग के सामने में थप्पड़ भी चला दिया। ऐसा नहीं करता। पुरुष वही सर्वश्रेष्ठ है जो किसी भी स्थिति में एक नारी का सम्मान करना जाने, क्रोध में नारी का सम्मान करना समझे। भरत कह रहे हैं कि शत्रुघ्न, हमारे कुल के रीत में ये कहीं नहीं है कि हम कितने भी क्रोध में हैं, कैसी भी दशा हो, कि हम नारी पर हाथ उठाएं। इसे छोड़ दो। क्या अगर हम इसे मारेंगे पीटेंगे तो क्या हमारे पिताजी वापस चले आएंगे? हमारे भैया को तो तुम जानते ही हो कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वो भले ही अपने प्राणों को खो देंगे पर वो लौट कर नहीं आएंगे, ये मुझे भी पता है। फिर क्यों ही अपने कुल की रीति को, अपने कुल की मर्यादा को हम ठुकराएं? इसे छोड़ दो। और छोड़कर दोनों भाई मैया कौशल्या के भवन में पहुंचे। जैसे ही देखिए, सामने सामने में बैठ कर ना आप सब बातें मत करिए, इधर शांति बनाए रखिए आप सब। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कौशल्या मैया के भवन में प्रवेश जैसे ही किया, जैसे ही माँ ने देखा कि मेरा भरत आ गया, मैया उठी और जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़कर भरत को गले लगा लेती और कहने लगती कि भरत, अब तू बता कि मैं कैसे रहूं। मुझे तो लगा था कि तू भी नहीं लौटेगा, पर नहीं, मन में कहीं ना कहीं ये था कि मेरा राम मुझे छोड़कर चला गया, पर मेरा भरत मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगा। मुझे विश्वास था
कि तुम जरूर आओगे। और भरत को गले से लगाकर मां रोने लगी। तो भरत कहते हैं, को त्रिभुवन मोहि सरसी अभागी, गति असी तोर मात जे लागी। भरत जी कह रहे, माँ तुम किसी को दोष मत दो, तुम्हारे इस दोष का कारण मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। माँ कह रही है, बेटा तुम ऐसी वचन क्यों कह रहे हो? भरत जी कह रहे हैं, माँ अगर मैं उस कैकेयी के गर्भ से जन्म नहीं लेता तो आज मैं नहीं होता, और अगर मैं आज नहीं होता तो वो छली कैकेयी, कपटी कैकेयी आज तुम्हारे इस दशा का कारण मैं नहीं बनता। आज मुझ जैसे अभागी की वजह से तुम्हारी ये दशा हो गई। कहते हैं कि आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि सब कैसे हुआ। कौशल्या रोते रोते कहती है, भरत मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो अपने पुत्र के कल्याण के लिए, मुझे तो बस यही पता था कि आज मेरा बेटा राजा बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि कल से उसके राज्य के कार्यभार बढ़ जाएंगे, इसीलिए मैंने उसके लिए प्रभु की पूजन इत्यादि करी थी। जब वो आया तो मैंने उसे तिलक लगाया। उसके बाद बस उसने मुझसे यही कहा कि माँ भरत मुझसे छोटा है ना, इसीलिए पिताजी ने अपने बात में कुछ बदलाव किया है। क्या बदलाव? भरत मुझसे छोटा है इसीलिए उसे अयोध्या का ये छोटा राज मिला, पर मैं बड़ा हूं ना, इसीलिए मुझे जंगल का राज्य मिला। क्या मिला? जंगल का राज्य। और बस भरत इतना कहकर मैं उसे रोकती रह गई और वो चला गया। और अपने साथ साथ बेटी जानकी को भी ले गया। जानकी भी नहीं रुकी, जानकी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा और मुझे छोड़कर चली गई। उन दोनों के पीछे पीछे लक्ष्मण भी चला गया। अब इतने में गुरु वशिष्ठ आए और कहते हैं, सुदिन सोधी मुनि बरतब आए, सुदिन सोधी मुनि बरतब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। जस अप जस विधि। देखिए उस दिन मैं बता रही थी कि कुल 100 कर्म होते हैं, जिसमें से 94 हमारे हाथ में और 6 परमात्मा के हाथ में होते हैं, उन ब्रह्म के हाथ में होते हैं। तो वो 6 काम जो है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजश विधि के हाथ। जब हमारी चिता जलाई जाती है तो वो
94 कर्म जल के राख हो जाते हैं, 7 जाते हैं तो बस वो 6 कर्म। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने विधि पूर्वक, अच्छा भरत जी को अब तक ये नहीं पता है कि उनके पिता की जो पार्थिव शरीर है वो अभी तक रखी हुई है। मुनि लेकर गए, पिता का अंतिम दर्शन करवाया। भरत जी बार बार विलाप कर रहे हैं और मुनिराज उन्हें समझा रहे हैं कि देखिए जो कुछ भी हुआ है वो सब भावी प्रबल है, वो होना था इसीलिए हो गया। अब आगे की कार्य की ओर ध्यान दो। सभी क्रिया इत्यादि करने के बाद आज पहली बार राजा दशरथ के बिना सभा में आज वशिष्ठ जी ने अपने पास में भरत जी को बैठाया और समझा रहे हैं कि देखो कभी भी राज्य जो है वो राजा के बिना नहीं होता, किसी न किसी को राजा बनना ही पड़ता है। तो जब यही निर्णय हुआ था कि तुम राजा बनोगे तो भरत मेरी इच्छा यही है कि जब तक राम नहीं आते तब तक तुम इस राज्यभार को संभालो। भरत जी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर एक ही बात कह रहे हैं, क्या हित हमारे सिया पति सेवकाई, हित हमारे सिया पति सेवकाई, सो हरि मातु पुटलाई, गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा को काट नहीं सकता, पर ये अयोध्यावासी देखिए, जब भरत जी अपने ननिहाल से आए ना तो अयोध्यावासी के मन में 3 तरह के संदेह थे। पहला क्या कि भरत को इतना बड़ा राज्यभार मिला तो क्या अब वो अपने भाई को देखेगा। दूसरा, सब 2 तरफ थे, हो सकता है मातृ प्रेम से ज्यादा भ्राता का प्रेम उनमें उमड़ जाए। और तीसरा जो है भरत के प्रति उनके प्रेम के प्रति सबका समर्पण, कि ऐसा सोचना भी मत कि भरत अपने भाई को छोड़ देगा। भरत जी कह रहे हैं कि आप सब मुझ पे संदेह मत करिए, मेरे लिए अगर कुछ दौलत है तो वो मेरे भैया राम है, उससे बढ़कर और मेरे लिए कुछ नहीं है। और उसी धन को मेरी माता ने कुटलाई करके छीन लिया, स्वार्थता की वजह से छीन लिया। इसीलिए मैं राजा नहीं बनना चाहता।
वार्तालाप के बाद मुनिराज पूछ रहे, भरत तुम क्या चाहते हो? अगर तुम नहीं बनोगे राजा तो तुम फिर बताओ कि इतनी बड़ी जो राज्य है वो कैसे चलेगी। इस पर भरत जी कह रहे हैं कि देखिए, मुझे जहां तक लगता है, यदि देखिए भरत जी यहाँ पे कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि यदि हम सब मिलकर जाएं, भैया को मनाकर ले आए, तो शायद वो सबकी बात को नहीं टाल पाएंगे और वो हमारे साथ वापस आ जाएंगे। ये बात पूरे अयोध्या वासी को बहुत अच्छी लगी। सब तैयार होने लगे, सब कहने लगे कि भरत, ये जो तुमने सोचा है ये बहुत अच्छी विचार है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखिए भरत जी पहले सोचे कि मैं अकेला ही जाऊंगा, पर अकेला क्यों नहीं गए? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं इतना अभागा हूँ, इतना अभागा हूँ, हो सकता है अकेले जाऊं तो राम भैया मेरे तरफ देखे भी नहीं। कहीं राम भैया के भी मन में ये ना हो जाए कि मेरा जो भाई है भरत, वो धन के लोभ में आ गया, वो राज्य के लोभ में आ गया। इसीलिए वो सबके साथ जा रहे हैं। सब तैयार हुए, सब जाने के लिए। पूरे अयोध्यावासी, दोनों माता, अब जो कैकेयी है उनके मन में मातृभाव उमड़ रहा है। अब उन्हें, जब उनके पुत्र ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि भरत जब उनसे मिलने गए, जब सब कुछ पता चला, तो उन्होंने ये भी कहा कि जा, आज से मैं तेरा त्याग करता हूँ। जब ये शब्द कहा ना, तो कैकेयी की बुद्धि खुल गई। कैकेयी कहने लगी कि भरत, तू मुझे प्राण दंड दे दे, पर तू मुझे त्याग मत कर, तू मुझे छोड़ के मत जा। तेरे ही लिए मैंने इतनी बड़ी खेल रची थी, तेरे ही प्रेम के स्वार्थ में मैंने राजा से ये 2 वचन मांगे। कैकेयी जब सब तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, कैकेयी लज्जित है और लज्जा में आकर भरत से कह रही है, पुत्र मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। भरत जी कह रहे हैं कि अब क्यों जाना चाहती हूँ? मेरे पिता को मुझसे छीन लिया, मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, अब क्या छीनना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। अब कैकेयी कह रही है कि देखो पुत्र, मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने जो पाप किए उसका प्रायश्चित नहीं है, पर मैंने सुना है कि अगर कोई गलती हो जाए तो गलती जो हमने की है उसी व्यक्ति से जाकर अगर क्षमा मांगे, वो क्षमा कर दे, तो हो सकता है कि कुछ % पाप कम हो जाए। इसीलिए मुझे ले चलो। भरत जी कहते कि कोई जरूरत नहीं है, आप मत जाइए, क्योंकि जब जब मैं आपको देख रहा हूँ ना, तब तब मुझे लग रहा है कि मैं इस पूरे संसार में सबसे अभागा बच्चा हूँ, सबसे अभागा पुत्र हूँ, जिसकी वजह से मेरी माताओं की ये स्थिति हो गई, जिसकी वजह से मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया, मेरी माँ के समान भाभी चली गई। अब आप कहाँ जाना चाहती हैं? अब इतनी कृपा करिए कि आप हमें छोड़ दीजिए। अब जो बचा खुचा है उसे मुझे समेटने दीजिए। कैकेयी रोने लगी और कहने लगी, भरत ऐसे वचन ना कहो, इससे अच्छा है कि तुम एक बार में मेरे प्राण ले लो, पर इतने कटु वचन मत कहो भरत। देखिए सोना जो है ना, उसे भी लोहे से पीटा जाता है,
और लोहे को भी लोहे से पीटा जाता है। पर सोना को जब लोहे से पीटा जाता है तो आवाज नहीं आती, और वही जब लोहा लोहे को पीटता है ना तो बहुत आवाज आती है। तो एक दिन सोना जो है वो लोहे से प्रश्न करता है कि भाई मुझे भी लोहा ही पीटता है और तुझे भी लोहा ही पीटता है, पर जब मुझे पीटता है तो मैं तो नहीं चिल्लाता, पर तू इतना क्यों चिल्लाता है? लोहा कहता है कि तुम्हें लोहा पीटता है, तुम सोना हो, तुम्हें लोहा पीटता है, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं लोहा हूं, जब मुझे मेरे अपने पीटते हैं ना तो मुझे बहुत कष्ट होता है, इसीलिए मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं। आज कैकेयी मैया की भी वही स्थिति है और भरत जी का भी वही स्थिति। सब तैयार हुए, जब भरत नहीं सुने तो मैया कौशल्या के पास जाकर कैकेयी मैया विनती करती हैं कि दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भरत से कहिए ना कि वो मुझे ले चले अपने साथ, मैं जाकर राम से क्षमा मांगूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मैं राम को मना कर ले आऊंगी। राम मुझे आज भी बहुत चाहता है। मैंने उसे कहा तो उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ तुम मुझे वन क्यों भेज रही हो, आज भी वो मुझसे उतना ही प्रेम करता है। मुझे पक्का पता है कि जब मैं राम को कहूंगी कि राम वापस घर लौट कर चलो तो राम वापस आ जाएगा, कृपा करके मुझे एक बार ले चलिए उसके पास। मैया कौशल्या कहती है ठीक है चलो। जाकर भरत से कहा कि कैकेयी भी हमारे साथ जाएगी, ये मेरा आज्ञा है। सब चले, विदा हुए। सबसे पहले जब उस सरोवर के पास पहुंचे जहां पे पहली बार प्रभु पहुंचकर आराम किए थे, सब बताइए कहां पे, किस नदी के तट पर पहली रात्रि प्रभु ने बिताई? किस नदी? और इधर किसी को पता है? हाँ नहीं पता, कैसे पता होगा? कथा सुनेंगे तब ना, कथा में मन ही नहीं है। ये चरित्र जो है, ये चरित्र ऐसा है कि अगर कोई इसमें घुस जाए ना तो आज भी भाव से सुनने के बाद जो स्थिति है ना वो नॉर्मल इंसान का भी स्थिति सही नहीं रहता, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। और मैं कब से देख रही हूँ आप सब हंसे जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मैं यहाँ बैठकर हास्य व्यंग्य कर रही हूँ। हाँ, प्रसंग को भाव से सुनिए, ध्यान इधर करिए। देखिए आप सब प्रसंग सुनकर नहीं हंस रहे, मुझे ये भी पता है, आप सब आपस में बात करके हंस रहे, तो ये मत करिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, मैं चाहती तो रामायण में और भी प्रसंग है छोटे छोटे, वो भी सुना के बस निकल जाते, पर ये बहुत सुंदर प्रसंग है इसीलिए सुना रही हूं, ध्यान से सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सब तैयार हुए, तमसा नदी के तट पर पहुंचे। जब भरत जी को पता चला, सभी अयोध्यावासी बुला रहे हैं कि भैया भरत, प्रभु श्री राम जी यहीं बैठे थे, हम सब यहीं बैठे थे, पता नहीं आधे रात्रि में हम सबको नींद लग गई और सुबह जब हम उठे तो प्रभु को नहीं देखे। जब भरत जी देखते हैं उस स्थान को जहां पर उनके भैया बैठे थे, सबसे पहले रथ से उतरकर उस स्थान को प्रणाम करके वहां के धूल को उठा के पकड़ के ऐसे रोने लगते हैं मानो वो धूल ही प्रभु श्री राम हो, उनके भैया हो। कहने लगते हैं कि भैया हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, आप मुझे बुला लिए हो,
आप मुझे इस स्थिति में छोड़कर क्यों चले गए? आगे बढ़े जब तब सुमंत जी कहते हैं कि इसके आगे वो श्रृंगवेरपुर गए थे, वहां पहुंचे तो जो निषाद राज है ना, उनके कुछ सैनिक भरत जी को पूरे अयोध्या वासी समस्त सैनिक सभी माताओं के साथ आते देखते हैं दूर से, तो जाकर कहते हैं कि अयोध्या से कुछ सैनिक आ रहे हैं और साथ में 2 राजकुमार भी हैं और बहुत बड़ी सेना है। निषाद राज समझ जाते हैं कि ये जो है एक भरत है और एक शत्रुघ्न है, ये दोनों निश्चित है कि प्रभु श्री राम जी से लड़ाई करने ही जा रहे हैं। पूरे सेना को आज्ञा देते हैं कि जाओ पूरे जगह को घेर लो। उन सैनिकों में एक वृद्ध सैनिक था, वो निषाद राज से कहते हैं कि देखिए राजा, हो सकता है भरत के मन का भाव कुछ और हो। मैंने सुना है कि भरत जितना अपनी माँ से प्रेम नहीं करता, उससे अधिक अपने भाइयों से प्रेम करता है, तो उनके मन का भाव भी कुछ अलग हो सकता है। तो पहले आप पता कर लीजिए। पता कैसे करे? तो निषाद राज ने कहा कि देखिए वो जब आएंगे तो इधर से होते हुए ही जाएंगे, तो एक काम करिए, 3 प्लेट लगवाई थाली, एक में कंदमूल फल रखा, एक में मांस रखा और एक में अन्न इत्यादि रखा, सोना चांदी धन दौलत ये सब रखा गया। सबने पूछा कि आप ये क्यों रख रहे हैं? तो निषाद राज कह रहे हैं अगर युद्ध करना होगा तो वो मांस को चुनेंगे, अगर युद्ध करना होगा तो वो मांस चुनेंगे, अगर युद्ध नहीं, अगर बस बहस करने जा रहे होंगे तो सोने चांदी को चुनेंगे, और अगर प्रेम के भाव से जा रहे होंगे तो फल को चुनेंगे। इतनी वार्तालाप हो रही थी, तब तक भरत जी अपने पूरे अयोध्या वासी के साथ वहां पहुंच गए। सुमंत जी बता रहे हैं वो जो दूर खड़े हैं उनका नाम है निषाद राज। ये आपके भैया के बहुत प्रिय मित्र हैं। जैसे ही भरत जी सुनते हैं कि ये मेरे भैया के प्रिय मित्र हैं, रथ से कूदकर दौड़कर गए और जाकर निषाद राज को गले से लगा लेते हैं। जैसे ही गले से लगाया, भरत जी बहुत फूट फूट कर रोने लगे। निषाद राज समझ जाते कि मैं गलत था। कह रहे हैं भरत जी कि मैं तो अपने भैया राम का सेवक हूँ, आप तो मित्र हैं। आप बताइए ना कि मेरे भैया यहाँ से आगे कहाँ गए, मेरे भैया आए तो कैसे थे, मेरी भाभी सही से थी या नहीं, सब कुछ बताइए। जब ऐसी बातें सुनी तो निषाद राज भी अपने आप को रोक नहीं पाए और रोने लगे। और बता रहे हैं उस वृक्ष के नीचे एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे उस कुशा के आसन को दिखाते हैं और कहते हैं देखिए इसी पे आपके राम भैया विश्राम किए थे और इस पे आपकी जानकी भाभी विश्राम की। जब देखते हैं कि मेरे फूल से भी कोमल भैया इस जंगल में इस कुशा के आसन पर सोए थे, तब कहते हैं हे भरत, तुम सा बड़ा अभागी कौन होगा जो तुम्हारे भैया वन में इस कुशा के आसन पर सो रहे हैं और तुम उस राजमहल में गद्दी पे सो रहे थे। मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा? और ये बोलकर जाके उस कुशा के आसन को पकड़ के रोने लगते हैं। इसके बाद निषाद राज चलते हैं
आगे चले। वाल्मीकि मुनि से मिलन हुआ। उन्होंने बताया कि आगे राम जी कहाँ पे हैं। तो बता रहे हैं कि मेरे पास आए थे, मिलन हुआ, प्रणाम आदि किया, मुझसे पूछे कि कहाँ जाए, तो मैंने उन्हें चित्रकूट जाने का आदेश दिया। अब सब चले चित्रकूट। चित्रकूट में सब वार्तालाप करते करते जा रहे हैं। सैनिकों ने कहा कि भैया, भरत जी से कह रहे कि भैया आप बहुत देर से पैदल चल रहे हैं, आप एक कार्य करिए, रथ पर बैठ जाइए, रथ पर नहीं तो घोड़े पर बैठ जाइए। भरत जी कह रहे हैं कि नहीं, इस जितने दूर से हम आ रहे हैं उतने दूर से मेरे भैया पैदल आए थे और मैं उनके पास रथ पर बैठकर जाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इधर जानकी मैया रात्रि में स्वप्न में देखी कि तीनों माए श्वेत वस्त्र में, सफेद वस्त्र में, पूरी अयोध्या वासी भरत शत्रुघ्न सब यहाँ आए हैं। और मैया अचानक से उठ जाती हैं, डर जाती हैं, सब बात राम जी से बता रही होती हैं। इतने में लक्ष्मण भैया आते हैं और पूरी बात नहीं सुनते और बीच में ही कहते हैं, भैया मुझे पक्का पता है कि भरत अगर आ रहा है तो आपसे युद्ध करने के लिए, और बोलकर अपने बाण को और अपने धनुष को तैयार कर लेते हैं और कहते हैं कि भगवान शंकर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ, आज अगर मेरे और भरत के बीच में स्वयं नारायण भी आ जाए तो मैं आज भरत को छोड़ूंगा नहीं। इतने में आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण बिना जाने पूरी बात को कभी भी कोई सौगंध नहीं खानी चाहिए। इसके बाद राम जी समझाते हैं कि देखो, हर वक्त क्रोध में आ जाना ये सही बात नहीं है। अगर भरत आ ही रहा होगा तो मुझे निश्चित पता है कि भरत जैसा भावुक कोई नहीं है, भरत जैसा प्रेमी कोई नहीं है, भरत जैसा निश्चल किसी का प्रेम नहीं हो सकता है। भरत मुझसे युद्ध नहीं कर सकता। और ये सब कहकर चित्रकूट में अपने कुटिया के बाहर, जहां पर प्रभु नित्य प्रति ध्यान लगाया करते थे, वहां जाकर जानते हैं प्रभु कि भरत आ रहे हैं, इसीलिए जिधर से भरत आएंगे उधर पीठ घुमाकर बैठ गए हैं। और लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण यही बैठो। और इधर निषाद राज भरत जी से कह रहे हैं कि वो जो 4 बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं ना, उसी वृक्ष के बीच में प्रभु का कुटिया है। भरत जी दौड़ने लगे और कहा अयोध्यावासी से कि आप सब माताओं को लेकर धीरे धीरे आइए। और भरत जी, निषाद राज, सुमंत जी और गुरु वशिष्ठ दौड़े दौड़े भरत जी के साथ उस कुटिया के सामने पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, भैया लक्ष्मण की नजर भरत भैया पे पड़ी। भरत भैया पे जब पड़ी तो उनके नेत्र में आंसू भर आए और अब सोच रहे हैं कि मैं करूं तो करूं क्या, भैया की सेवा भी नहीं छोड़ सकता और सामने भी बड़े भैया खड़े हैं, तो उनके पास जाऊं या नहीं जाऊं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। पहले भैया को बताऊं या पहले जाकर भैया के चरण छूं। सोच ही रहे थे, लक्ष्मण भैया से रहा नहीं गया, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। उठे और जाकर भरत जी के चरण पकड़ लेते हैं और जोर से कहते हैं कि भैया एक बार पीछे पलट कर तो देखिए, भरत भैया आए हैं। और कहकर लक्ष्मण जी जोर जोर से रोकर कहने लगते हैं, भैया मैंने ना जाने कितनी बड़ी आज पाप कर बैठे,
मैं नहीं जानता कि मैंने कितनी बड़ी पाप की है। मैं बिना जाने समझे बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले बैठा था, इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में कुछ नहीं था। इतने में राम जी उठे। राम जी कहते हैं, उनके नेत्रों में भी आंसू हैं और कह रहे हैं, भरत। जैसे ही भरत कहा, उधर से भरत कह रहे हैं, भैया, भरत भैया, भरत भैया कहते कहते दोनों एक दूसरे को गले से लगाकर बहुत जोर से रोने लगते हैं। राम जी कह रहे हैं, अरे भरत, तुम्हें आने की क्या आवश्यकता थी? आए हो तो बताओ, सब कुशल मंगल तो है। भरत जी बस राम जी को देखे जा रहे हैं, मुख से बोली नहीं निकल रही, कहे तो क्या कहें। इतने में शत्रुघ्न जी पहुंचे। भरत जी ने सीता मैया को प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी ने भैया लक्ष्मण को प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया, मैया जानकी को प्रणाम किया। वार्तालाप चली रही थी, उतने में तीनों माताएं आ गईं। जब राम जी ने तीनों माताओं को देखा तो देखकर बस एक ही प्रश्न करते हैं, माँ, आप सब ऐसे वेशभूषा में क्यों हैं? आप सबने अपनी दशा ऐसी क्यों बना रखी? जी कहाँ है? मेरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। शत्रुघ्न जी भरत भैया राम जी के पास जाकर उन्हें पकड़कर रोने लगते और कहते हैं, भैया, हम सब अनाथ हो गए। हम ही नहीं, पूरा अयोध्या अनाथ हो गया भैया। अब हम कहाँ जाएंगे? राम जी समझ गए। राम जी कह रहे, अरे पगले, अभी मैं हूं, तुम कहाँ अनाथ हुए? अनाथ तो मैं हो गया, तुम्हारे लिए तो मैं हूं, पर एक बार सोचो कि अब मेरे लिए कौन? तीनों माताओं को मैया जानकी, प्रभु श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण प्रणाम करते हैं। जैसे ही राम जी कैकेयी मैया को प्रणाम करने गए, कैकेयी मैया झुककर राम को प्रणाम करने लगती हैं। आजकल के बच्चों को अगर बस इतना कहा जाए कि तुम इस घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ, तो ना जाने क्या क्या कह देते हैं। और कैकेयी मैया आज आकर अपने पापों के प्रायश्चित कर रही है, उन्हें प्रणाम करने लगी, तो राम जी कह रहे हैं कि माँ, ये आप कौन सी पाप मुझ पर चढ़ा रही हैं? इतने बड़े पाप का भागी मुझे मत बनाइए। कैकेयी मैया कह रही है कि राम, मुझे क्षमा कर दो, मेरी बुद्धि हर ली गई थी। राम, तुम मेरा विश्वास करो, जिस प्रकार मैं तुमसे पहले प्रेम किया करती थी, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करती हूँ। तुम मेरे प्रेम पे संदेह मत करना। राम, भरत जी सबके साथ 4-5 दिन चित्रकूट में रहे। सब मिलकर राम जी को मना रहे हैं कि आप चलिए, अयोध्या आपके बिना सूनी है, आपके रहते हुए मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। पर राम जी कह रहे हैं कि देखिए गुरुदेव से कि अब तो पिताजी भी नहीं रहे। मैंने तो कहा था कि 14 वर्ष के बाद जब मैं आऊं तो पिताजी का दर्शन करूं, पर 14 वर्ष से पहले जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं 14 वर्ष के बाद ही आऊंगा। अब तो पिताजी भी नहीं रहे, अब मैं किस आशा से अयोध्या लौट कर जाऊंगा? इसीलिए मुझे क्षमा करिए। और भरत से कहते हैं कि जाओ भरत, आज से तुम, ये मेरी आज्ञा है कि तुम जाकर अयोध्या के राज्य भार को संभालो। इत्यादि वार्तालाप हुई। भरत जी रोते हुए कह रहे हैं कि भैया, यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है,
मैं जाता हूं और भरत जी चरण पादुका को उतार कर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु भैया आप एक बार इसे पहनकर मुझे। राम जी उसे पहनते हैं और भरत जी उसे उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। राम भक्त ले चला राम की निशान, राम सभी ताली बजाते हुए भाव से गाइए। राम भक्त ले चला राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की। भरत जी जितने अयोध्यावासी थे सबके साथ लौटे, वापस आकर उस राज्य सिंहासन पर उन खड़ाओं को लाकर रख दिया और कुछ दिनों तक नित्य प्रति उस खड़ाओं के आदेश को मानकर राज्य का पालन किया। उसके बाद गुरु से आज्ञा लेकर जाकर नंदी ग्राम में विराजित हो गए और जब तक राम भैया नहीं आए तब तक भरत भैया भी नहीं आए। ये है भाई का प्रेम। भाई के लिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक अपने पत्नी को छोड़कर, माता पिता सबको छोड़कर केवल भाई के साथ चले गए। भरत जी जिनको इतनी बड़ी राज्यभार मिली हैं, हम सब रहते तो सब हड़प लेते और चाहते कि कभी लौट कर ना आए, पर भरत जी उतने बड़े राज्य को छोड़कर जाकर नंदी ग्राम में वास करते हैं। आइए प्रसंग को आगे बढ़ाएं। इसके आगे बहुत सारी प्रसंग है। एक दिन क्या हुआ कि चित्रकूट में राम जी बैठकर राम जी, लक्ष्मण जी, मैया सीता तीनों बैठे थे। इतने में क्या हुआ
शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आसमान में उड़ रही थी। तभी उसकी नजर किस पे पड़ी? राम जी पर। और राम जी तो खुद कमल नयन है। राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर शूर्पणखा अपना रूप बदलकर राम जी के समीप गई और विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम जी कहते हैं, देखिए देवी, आप जो हैं मैं आपका सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप जिस आशा के साथ आई हैं वो आशा आपकी पूरी नहीं हो सकती है, इसीलिए मुझे आप क्षमा करें और अपने योग्य कोई दूसरा वर ढूंढ लीजिए। अच्छा, तो उनकी नजर पास में बैठे लक्ष्मण भैया पे गई। राम जी तो ठहरे मधुर बोलने वाले हैं, लक्ष्मण जी थोड़े अब शेषनाग के अवतार हैं तो शेष की तरह फुफकार भी छोड़ते रहते हैं। जैसे शूर्पणखा ने कहा, अच्छा अगर आप नहीं तो आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए, आप भी दिखने में ठीक ठाक ही हैं। लक्ष्मण जी ने तलवार उठाया और उसे पत्थर पे रगड़ने लगे। तब उनकी नजर सीता मैया पे गई तो शूर्पणखा कह रही, अरे राम जी को कि आपने इस नारी की वजह से कहा कि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे हैं? ऐसी नारी तो हमारे यहाँ पे दासी होती है। अब जैसे ही कहा कि ऐसी नारी हमारे यहाँ पे दासी होती है, लक्ष्मण जी ने उठाया तलवार और सीधे नाक पे वार किया और नाक काट के रख दिया। अब जैसे ही नाक काटा, शूर्पणखा अपने रूप में आ गई और नाकों पे हाथ रख कर कह रही है, तुमने मेरी ये दशा की है ना, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ, देख लेंगे क्या करती हो। जाकर पहले नाक से जो रक्तपात हो रहा है उसे बचाओ, वरना जो भी नाक बचा है वो भी नहीं बचेगा। शूर्पणखा गई अपने भाइयों के पास, खड़ और दूषण, जाकर कहती है कि भैया आपके होते हुए आज मेरी ये दशा दो कुमारों ने कर दी। मैं चाहती हूं कि आप जाकर उनका विनाश कर दे, आप जाकर बदला ले। खड़ और दूषण अपने सेनाओं को लेकर गए। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम अपनी भाभी का ख्याल रखो, मैं इनसे तो अकेला ही निपट लूंगा। और गए, पूरे सेनाओं को संहार किया। खड़ और दूषण को भी प्रभु ने सदगति की प्राप्ति करवाई, उनका भी विनाश किया। अब जब खड़ और दूषण के मृत्यु की खबर रावण तक पहुंची तो शूर्पणखा रावण के पास गई। रावण ने एक खेल रचा कि जिस प्रकार उन्होंने मेरी बहन का नाक काटा है, इसीलिए ईंट का जवाब पत्थर से। जिस नारी के रूप के घमंड में उन्होंने मेरी बहन का नाक काटा है, मैं उसी नारी का हरण करके ले आऊंगा। और रावण मारीच के साथ गया और मारीच जो है वो क्या करता है, एक स्वर्ण का हिरन बनके सीता जी के आंखों के सामने मचलने लगता है, घूमने लगता है, खेलने लगता है। अब सीता जी ने जब उस हिरन को देखा तो उनके मन में भाव आया कि ये हिरन मेरे पास होता। उन्होंने कहा राम जी से कि स्वामी आप मेरे लिए वो हिरन लाकर दे दीजिए। सीता जी ने जिद किया, राम जी उस हिरन के पीछे चले गए। उस हिरन का पीछा करते करते प्रभु ने बाण मारा और मारीच अपने असली वेश में आ गया। मरने से पहले उसने राम जी का नकल किया और चिल्लाने लगा कि सीते मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ, सीते मुझे बचाओ।
चिल्लाने लगा तो लक्ष्मण जी सीता मैया डर गई कि राम जी क्यों चिल्ला रहे हैं, कहीं वो किसी विपत में तो नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी आप चिंता मत करिए, बस मेरी एक बात मानिएगा। एक रेखा खींचा और कहा कि ये है एक लक्ष्मण रेखा, ये मेरे नाम की रेखा है, आप इसे पार मत करिए, और जो भी इसे पार करने आएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। सीता जी ने कहा कि आप मेरी फिक्र मत करिए, आप जाइए। और लक्ष्मण जी गए। इतने में रावण क्या करता है, वेश बदल के आता है। वेश बदल कर साधु का वेश बनाकर आया और कहा भिक्षाम देही देवी, भिक्षाम देही माता। जब भिक्षा मांगा तो मैया सीता कुटिया से बाहर आ गई। मांगे सीता जी से भिक्षा रावण बन